सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जैसा कि आपको पता था कि 72,825 शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन पर जो 5/12/2012 को विज्ञापन आया था, नया विज्ञापन अर्थात अखिलेश सरकार द्वारा विज्ञापन एकेडमिक गुणांक पर निकाला गया था, लेकिन चूँकि टेट मेरिट पर पुराने विज्ञापन पर माया सरकार द्वारा निकाले गए विज्ञापन पर ही माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय की में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेट मेरिट पर भर्ती करवा दी थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में नए विज्ञापन का जो फीस वापसी का मुद्दा था वह धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ा और सरकार ने कई बार जियो निकाला, लेकिन सिर्फ जियो निकाला, एक कोरम पूरा किया, कुछ भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई। फिर हम अभ्यर्थियों द्वारा, चूँकि मैं उस समय वकालत में नहीं था, तो मेरी शिक्षक भर्ती पहली शिक्षक भर्ती थी, हम लोगों द्वारा कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट से आदेश प्राप्त किया और हम कुछ अभ्यर्थियों का फीस दौरान मुकदमा ही वापस कर दिया। और आखिरी में जब कई मुकदमे होने लगे, कई पिटीशन पढ़ने लगे, तो सरकार ने जो है, सचिव ने अपने स्तर पर एक हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत किया और कहा कि हम सभी के फीस वापस कर देंगे, हमें समय दिया जाए। तो कोर्ट ने कुछ समय देते हुए फीस वापसी का आदेश कर दिया। और कल एक जियो आया है, उस जियो के आधार पर मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, धैर्य बनाए रखिए। अभी कोर्ट में कहीं भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जियो बार बार निकालते हैं और दोषारोपण, कभी बेसिक शिक्षा कभी कभी जो है बीएससी को ये दोषारोपण करते हैं, डाइट प्रचार को करते हैं। सचिव महोदय चाहें तो एक क्लिक पर अगर अभ्यर्थी का एक रोल नंबर डालें और वह कितने जनपद में अप्लाई किया, सब निकल के आ जाएगा, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति अभ्यर्थी लगभग फंसे हुए हैं। कितना भी कम अगर किसी ने आवेदन किया होगा तो 20,000 से 15,000 रुपये का आवेदन किया होगा। 35 से 40 ज़िले का कम से कम लोगों ने आवेदन किया होगा। तो ऐसे पैसे फंसे हुए हैं और पैसे देने ही हैं, उसके बाद भी तरह तरह के नाटक सचिव महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी धैर्य बनाए रखिए। अनावश्यक कोर्ट और उसमें अभी मत पड़िए। यदि कोई भी ऐसा क्लू होता है या कुछ भी ऐसा होता है कि हाँ, जहाँ पे आप लोगों की फ़ीस वापस होती हुई नहीं दिखती है, तो वहाँ उचित कार्रवाई की जाएगी और उचित कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जाएगा। 72,825 में अभी 12,091 का मामला चल रहा है, जिसकी डेट 2 जनवरी लग गई है, जिसके बहुत से साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक अपोजिंग याचिका भी डाली है और मैं अपोजिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंट में मैं भी वहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि हमने भी काउंसलिंग कराई है, प्रत्यावेदन दिया है। उसके बाद भी उस लिस्ट से कैसे हम छूट गए, ये सरकार हमें बताए, तभी किसी को नियुक्ति दे सकती है। यदि एक को वहाँ पे पेटिशनर रिलीफ मिलती है, तो हमारे साथ जुड़े हुए समस्त भाइयों को भी पेटिशनर रिलीफ मिलेगी। 8 दिसंबर को याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिस्पोंडेंट और 24 फरवरी की लगी हुई है, जिसमें मेरा बढ़ चढ़ के योगदान रहेगा और जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि रजनी थॉमस या विभा मखीजा जी को 8 दिसंबर को, अभी चूँकि कंप्यूटर जनरेटेड है साथियों, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए। अभी कॉज लिस्ट पूर्णतः नहीं आई है, तो 8 दिसंबर को मैं सीनियर करने के पूरे मूड में हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। मुकुल रोहतगी के चैम्बर से मैंने 2 याचिकाएँ की हैं और एक तो मेन जो 2 लड़कों की है वो है और 2 मेरी है। तो रोहतगी सर के यहाँ से भी हम लोग बराबर बने हुए हैं। अच्छे से अच्छा करने का विचार है। बाकी ईश्वर की इच्छा, हमारा आपका भाग्य कहाँ तक हम सफल होते हैं या देखने योग्य होगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता है और आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।